मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। मैं बाय प्रोफेशन मॉडल एंड एक्टर हूँ एंड आज मैं क्राइम एक्सपोज टीवी के माध्यम से आप सभी से एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। विषय हमारा ये है कि हमारे देश की महिलाएं आखिर अपने देश में कितना सुरक्षित है। शायद इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में हाथरस की घटना हुई है उससे हमें पता लग गया है कि देश की महिलाएं अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं। उस दलित परिवार की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। दरिंदगों ने कि वो बोल ना सके, अपना बयान ना दे सके, उसकी जबान तक काट दी। इतने से ही उनका मन नहीं भरा, उन्होंने उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी। और वो बेचारी लड़की अपने जीवन में संघर्ष करती रही कि शायद उसको ज़िंदगी मिल जाए, ज़िंदगी मिल जाए, ज़िंदगी मिल जाए। शायद भगवान को भी उस पर रहम नहीं आया, या कह सकते हैं कि इतना रहम आ गया कि उन्होंने उसे अपने पास ही बुला लिया। क्योंकि उन्होंने भी कहा कि बेटी, ये समाज तेरे रहने लायक ही नहीं है, तू जिंदा भी बच गई तो समाज के लोग तुझे रहने नहीं देंगे। ये घटना पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली है। और हैरानगी की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज मैं देश की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि अगर उस बेटी की जगह कहीं अगर आपकी अपनी भी बेटी होती तो भी क्या आप सब ऐसे ही शांत रहते, चुपचाप सह लेते? क्या हम सबको एक साथ एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? और मैं अपने देश के सरकार से भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिर हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? हम हर जगह पे ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग वर्क क्यों कर रहे हैं? हम नए कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? रेप की सज़ा मौत क्यों नहीं बना दे रहे हैं? क्यों नहीं बना रहे हैं? और कब तक हम हमेशा जो होता है ना कि अगर कुछ भी होता है ना, हम लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी का रेप हो जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लड़की को माना जाता है। ज़रूर उसने कपड़े बेकार से पहने होंगे, ज़रूर उसने कपड़े छोटे पहने होंगे, ज़रूर उसने कुछ होता है ना बॉडी एक्सपोज किए होंगे, ज़रूर उसने किसी को होता है ना कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करा होगा। क्यों हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, जहाँ रेप जैसे सीरियस मुद्दे को भी हम बात नहीं कर सकते, खुल के अपने पक्ष नहीं रख सकते हैं, हम ऐसे कानून को भी प्रावधान में नहीं ला सकते हैं जिससे उन लड़कियों को इंसाफ मिले जो इस पीड़ा की शिकार हुई हैं। एक तरफ हम जहाँ बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जहाँ हम बात करते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए, वहीं हमारे समाज के ही कुछ ऐसे घृणित लोग भी हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। आखिर क्या होती है मानसिकता ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग कहाँ से पनपते हैं? क्या हमें इस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? आखिर कब तक एक लड़की रेप उसका होता है और वो चुपचाप करके बैठ जाती है, क्योंकि वो समाज में बोलेगी तो उसके बाद उसकी शादी नहीं होगी, उसके बाद उसको लोग बहुत जज करेंगे, उसके बाद लोग उसे रहने नहीं देंगे, उसे जीने नहीं देंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या एक रेप की सज़ा चुप करा देना है किसी लड़की को? एक रेप की सज़ा हमेशा लड़की को ही क्यों मिलती है? हमारी सरकार इतनी अंधी क्यों हो चुकी है कि वो इतने सीरियस मुद्दे के लिए भी नए कानून नहीं ला रही है? आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग सब एक साथ मिलकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम सभी को अब एकजुट हो करके ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता है। सरकार से अपील करने की आवश्यकता है कि वो ऐसे नए कानून लाएं जिसमें रेप की सज़ा सीधे मौत हो, ना कि खुलेआम घूमें। वो लोग जो लोग रेप कर रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जिनका रेप हो रहा है वो सफ़र कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, वो दर्द झेल रहे हैं, इनफैक्ट लास्ट में उनकी मृत्यु तक हो जा रही है। आखिर क्यों? एक लड़की को ही हमेशा कसूरवार क्यों ठहराया जाता है? एक लड़की या फिर उसके कपड़े ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऐसा क्यों हमारी समाज की मानसिकता है? अब टाइम आ गया है कि हम सबको एक साथ होकर के एक आवाज़ उठानी चाहिए।